रावण के बड़ा दरबार लग रहा था सरकार। आज उस दरबार में कोलाहल था। बोले हुआ क्या? बोले पता नहीं, सब बढ़िया था, एक कोई बानर घुस आया है और बड़ी स्थिति विचित्र है। पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ करके फेंक दिया है, ऊहापोह है। आहा, पूरी मंत्रणा चल रही है, क्योंकि लंका में आज संपूर्ण समुद्र का लंघन करके श्री जामवंत जी के उत्साह देने के पश्चात श्री हनुमंत लाल जी का प्रवेश होता है। श्री हनुमंत लाल जी हाथ में मुद्री को लेकर के प्रवेश करते हैं। जब लंकनी को थप्पड़ मारा, लंकनी स्तब्ध होकर के प्रणाम करती है कि मुझ पर ऐसी बात थी कि कोई बानर थप्पड़ मार देगा तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही श्री हनुमान जी ने भीतर प्रवेश किया, चारों तरफ देखा, दिव्य स्वर्णिम प्राचीर चारों तरफ उपस्थित हैं। एक तंत्र जाल, एक मंत्र जाल, एक यंत्र जाल तीनों तरफ लंका में अवस्थित है। चारों तरफ देखा तो स्वर्ण के पथ हैं और उसके दोनों तरफ दिव्य मंगल कलशों का राजमार्ग अवस्थित है। श्री हनुमान जी ने विचार किया, मैं सबसे पहले कहां जाऊं? तो सबसे पहले उस लंका में चलने वाले शिक्षा के केंद्र में पहुंचे। उसकी अट्टालिका के ऊपर बैठ करके देखा तो कहीं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद के दिव्यतम पाठ हो रहे थे। कहीं न कहीं संहिताओं का विचार हो रहा था। योग याग विविध प्रकार के समायोजन संपन्न किए जा रहे थे। वैशेषिक मीमांसा दर्शनों के ऊपर छोटे छोटे बालक भी बैठ करके शास्त्रवत संयुक्त चर्चा कर रहे थे। उसके विद्याध्ययन को देख करके हनुमंतलाल जी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। वाह क्या बात है! क्योंकि लंका में उस विद्या के केंद्र में किसी भी प्रकार के राजनीतिक ऊहापोह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बाहर किसका हरण हुआ है कि किसका मरण हुआ है, इसका प्रवेश वहां के विश्वविद्यालय के भीतर प्रभावशाली नहीं था। और आज के समय में वो विश्वविद्यालय ही राजनीति का केंद्र बन गए हैं। जहां शिक्षा का अध्ययन और अनुशासन होता है। हनुमंतलाल जी अत्यंत आनंदित होकर के आगे बढ़े। तब एक रावण की मल्लशाला में प्रवेश किया। बड़े बड़े मल्ल बैठ करके, बड़े बड़े हिंद केसरी बैठ करके, हाथी के मस्तक के समान जिनका वक्षस्थल है, हाथी के सूंड के समान जिनकी दिव्य भुजाएं हैं, ऐसे दिव्य मल्लशाला में देखा तो बड़े बड़े दांत पेच लड़ रहे हैं। नाक से नाक और गाल से गाल और माथे से माथा और छाती से छाती और कटी से कटी। ऊपर बैठे हनुमान जी के भी खुजली चल रही है। एक आध दांत पेच उछल के मैं भी लगा दूं तो मजा आ जाए महाराज। पर एकदम हृदय विवेक से उत्पन्न हुई बात ने कहा, नहीं, इस समय गुप्त रहना उचित है महाराज। समय पर उत्साह को दबा ले और अवसर लगने पर उसको प्रकाशित कर दे। ऐसे विवेकशील व्यक्ति को ही दूत बनाया जा सकता है। बड़ा उत्साह। हनुमान जी हिले नहीं महाराज। मंद्रमन गति से चारों तरफ भ्रमण करते हुए श्री हनुमंतलाल जी विचार करते हैं, मैं कहां जाऊं? वहां बड़ी बड़ी घूमने वाली कामिनी, कंचन, कलेबर, कादम्बों के पीछे भ्रममाण इतस्ततः होते हुए श्री हनुमान जी सब जगह घूम रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि वर्णन करते हैं, कोई कटी किंकणी कुणन करती हुई कोई देवी सामने अगर आकर के बैठती तो गुप्त रूप से श्री हनुमान जी उसके स्वरूप का अवलोकन करते हुए ये अनुसंधान करते, क्या इसमें राम की प्रिया होने की संभावना है? अपने इष्ट के तेज को धारण करने वाली वो तेजस्विनी कौन हो सकती है? श्रीमद् वाल्मीकि जी ने विभीषण को और श्री हनुमान जी को पहले नहीं मिलाया है सरकार, इसलिए हनुमान जी की प्रतिभा और निखरी है। और आज तक श्री हनुमंत जी पहली बार श्रीमद् जानकी जी का दर्शन करेंगे। अगर हम वाल्मीकि की अनुक्रमणिका का अनुसंधान करें तो इसलिए प्रमाण के लिए हनुमान जी ने को अंगूठी दी गई है, क्योंकि अगर परिचय होता तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक एक बैठी बैठी दिव्य वहां की युवती, एक एक तेजस्विनी जो
दुनिया भर में अनंत अनंत रूपवती नारी, एक जगह तो हनुमान जी पहुंच करके आश्चर्य में पड़ गए। पीछे एक दिव्य प्राकृतिक वातावरण में बड़े बड़े पर्वत अवस्थित थे, उस पर्वतों में कंदराएं थीं, उन कंदराओं में बड़ी बड़ी मेनका, रंभा, तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं को भी पराजित कर देने वाली बड़ी बड़ी रूपवती नारियां बैठ करके तपस्या कर रही थीं। हनुमान जी ने वेश बदल करके किसी से पूछा, ये योगिनियां किसकी तपस्या कर रही हैं? बोले परमात्मा को प्रसन्न कर रही हैं। बोले क्यों कर रही हैं? बोले एक बार रावण उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्रदान कर देगा। ऐसी सुषमा। हनुमान जी चारों तरफ चमत्कृत होकर के घूम रहे हैं। एक कक्ष में से झांक करके देखा तो भीतर बैठी मंदोदरी अपना श्रृंगार कर रही थी। अमावस्या की रात्रि के समान दिव्य काजल को अपने नेत्रों में अभिराजित किया था। आसमान में उदित होने वाले दिव्य सप्तर्षि के दिव्य चंद्रमाओं को ही मुक्ताहर की माला बना करके अपने कंठ में धारण किया था। ऐसा रूप, लावण्य, सौंदर्य, सौमनस्य को प्रकट करके मंदोदरी दर्पण के सामने सज रही थी। उसकी रूप माधुरी ऐसी दिव्य थी कि हनुमान जी को एक बार तो लगा कि यही जानकी है, क्योंकि कन्या है, पूज्या है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्य महापातक नाशनम। परंतु जैसे ही मंदोदरी मुड़ी और हनुमान जी ने उसके स्वरूप को देखा तो एकदम मन में प्रेरणा हुई कि ये स्वरूप रावण को विमुख करने वाला नहीं है, लुभाने वाला है। और श्रीमद रघुनाथ की प्रिया किसी अन्य पुरुष को लुभाने वाले श्रृंगार करने की क्रिया कर नहीं सकती। महाराज, मेरी मैया ऐसा नहीं कर सकती। एकदम मुड़ गए, क्या करूं? कोई ऐसी अवस्थिति, ऐसी उपस्थिति, कोई ऐसा अनुभव नहीं दिख रहा, कहां सीता जी को खोजूं? सबसे पहले प्रयास तो करे, सबसे पहले मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा तो हो। इच्छा होगी तब उस इच्छा के अनुसार शिक्षा होगी, उस शिक्षा के अनुसार समीक्षा होगी, उस समीक्षा के अनुसार प्रतीक्षा होगी, उस प्रतीक्षा के अनुसार दीक्षा होगी, और उस दीक्षा के अनुसार ही इष्ट सामने प्रकट हो जाएगा। श्री हनुमंतलाल जी एकदम बैठ गए एकांत में और आंखों को बंद करके श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अद्भुत श्लोक उन्होंने कहा, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। और जब श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये दिव्य श्लोक कहा तभी हृदय में स्फूर्ति हुई। अरे वाह, वो संपाति कह रहे थे कोई अशोक वाटिका नामक स्थान है जिसके मध्य में श्रीमद् जानकी जी बैठी होंगी। विचार किया कहाँ है, तभी देखा एक दिव्य कोने में बगीचा जिसके चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री, शीश, चंपा, पाटिल की झाड़ों की बड़ी सुंदर सीमा बनी हुई है। ठीक उसके बीच में बड़े सुंदर बेल बूटों का एक दरवाजा है और ऊपर पुष्प की ही राशि से अशोक वाटिका नाम का दिव्य मंगल में शीर्षक स्थान डला हुआ है। श्री हनुमंतलाल जी इसके भीतर गुप्त रूप से प्रवेश करते हैं। चारों तरफ, एक तरफ बड़े सुंदर बरगदों का वन है, एक तरफ बड़े सुंदर अश्वत्थ वृक्षों का वन है। विविध रूप से उसके बीच में एक दिव्य मार्ग है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूदते हुए श्री हनुमान जी भीतर की तरफ जाते हैं तो अचंभित हो जाते हैं। 1000 स्वर्ण के खम्भों का एक दिव्य मंडप तैयार है। उसके द्वार के ऊपर नीचे ही 100 सीढ़ियों की दिव्य सोपानें अवस्थित हैं। जब उसके भीतर प्रवेश किया, एक दिव्य स्वर्ण के द्वार का बड़ा सुंदर गर्भगृह बना हुआ है। जब उसके भीतर देखा तो पहली सीढ़ी माणिक की है, दूसरी सीढ़ी स्वर्ण की है, तीसरी सीढ़ी पुखराज की है, चौथी सीढ़ी स्फटिक की है। ठीक उसके पीछे से छत को फोड़ करके एक अशोक का वृक्ष निकला हुआ है और उससे टिक करके एक दिव्य भगवती विराजमान है।